माता कलीसिया मई महीने को माता मरियम के आदर में समर्पित करता है और इस महीने में हम माता मरियम के जीवन पर अधिक मनन चिंतन करते हैं और सारा का सारा परिवार एक साथ मिलकर माता मरियम की माला विनती में एक हो जाते, लीन हो जाते हैं। माता मरियम के जीवन पर हम सभी को मनन चिंतन करना है, क्योंकि वो हम सब की स्वर्गीय माँ है, जो हमारे लिए नित्य प्रतिदिन अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है, विनती करती है। सुसमाचार के द्वारा हम ये पाते हैं कि माता मरियम एक बहुत ही शांत महिला है। सुसमाचार में वो बहुत बहुत कम बोलती है, उनके शब्द बहुत कम हमें सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जितने भी उन्होंने शब्द कहे, जितनी भी बातें उन्होंने सुसमाचार में कही है, उन बातों के द्वारा हम माता मरियम के मन में और उनकी आध्यात्मिकता में हम प्रवेश कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि माता मरियम किस प्रकार ईश्वर में लीन थी, ईश्वर के वचनों में अपने जीवन को समर्पित करती है। संत लूकस का सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि माता मरियम को एक शांत महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51 में हम पढ़ते हैं कि उनकी माता ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा। She kept all these things in her heart or in her memory। वो कुछ नहीं बोलती है, सब कुछ अपने मन में रखती है वो, और उन सभी बातों पर वो मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम के बच्चे होने के नाते, माता मरियम को अपनी माँ हो कहने के नाते, हम सभी को माता मरियम के मन में, उनके हृदय में प्रवेश करने की कोशिश करना चाहिए। तब जाके हमें पता चलेगा कि माता मरियम ने किस प्रकार अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। जितना हम माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करेंगे, उतना ही हम उनके करीब जाएंगे। इसलिए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्होंने कहा था कि माता मरियम हमारे लिए एक मध्यस्थ है। वो प्रभु यीशु से हमारे लिए नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करती है। हमारी हर एक ज़रूरत को लेकर वो प्रभु के पास दौड़ती है, और प्रभु अपनी माँ को कभी ना नहीं कहते। यही हमारा विश्वास है। तो आइए, जब हम इस मई महीने में प्रवेश कर रहे हैं, माता मरियम के आदर में जो समर्पित कर रहे हैं, आज हम माता मरियम के बारे में थोड़ा बहुत मनन चिंतन करें। माता मरियम, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने उनको संदेश दिया था, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38, जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को संदेश दिया और कहा कि देखिए, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेगी, माता मरियम के दिमाग में, उनके मन में कुछ संदेह था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब स्वर्गदूत उन्हें ईश्वर की योजना को समझाता है, तब माता मरियम कहती है, मैं आपकी दासी हूँ, जो आपने कहा वही मुझ में हो। बी इट डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर विल। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। ये जो एक वाक्य है, इसमें कितना गहरा अर्थ छुपा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यानी कि प्रभु ईश्वर का कथन उन्होंने अपने अंदर आने दिया और अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को इस वाक्य में उन्होंने ईश्वर को समर्पित कर दिया। और दूसरा वाक्य हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मंदिर में खो गए थे, तो माता मरियम और जोसेफ उनको
ढूंढते हैं और 3 दिनों के बाद वो प्रभु को पाते हैं। और माता मरियम प्रभु यीशु से कहती है, बालक यीशु से कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं और तुम्हारे पिता तुमको कितना ढूंढ रहे थे और तुम्हारे लिए कितने व्याकुल थे। और तब भी वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। और तीसरा उल्लेख है सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में, जब काना के विवाह में वहां पर अंगूरी खत्म हुई थी, तो माता मरियम पुत्र से निवेदन करती है, लेकिन पुत्र प्रभु यीशु कहता है, भद्रे इससे और आपको और मुझको क्या? लेकिन फिर भी माता मरियम सेवकों को बुलाकर कहती है, वो तुमसे जो कुछ कहे तुम वैसा ही करना। डू वट एवर ही टेल्स यू। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी माता मरियम हमसे यही कहती है कि जो मैं कहती हूँ वो मत करो। वो यानी कि मेरा पुत्र तुम्हारा प्रभु यीशु जो कुछ तुमसे कहे वही करना है। माता मरियम यही चाहती है कि हम उनके पुत्र प्रभु यीशु की बात को सुने, उनकी बात को माने। माता मरियम ने एक तरह से उन सेवकों के द्वारा हम सभी को प्रभु यीशु की ओर इशारा किया, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यानी कि माता मरियम ने उन सेवकों को प्रभु की ओर रास्ता दिखाया और वो सेवक प्रभु की ओर गए और प्रभु ने जो कुछ उनसे कहा उन्होंने वही किया और वहां पर चमत्कार हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही चमत्कार माता मरियम हम सभी के जीवन में करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि हम उन्हीं का गुणगान करें, वो ये नहीं चाहती कि हम उनसे प्रार्थना करते नहीं, वो एक मध्यस्थ है हमारे लिए, वो जानती है वो, क्योंकि जितने भी हम प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे वो पुत्र के पास जाएगी। इसलिए वो हम सभी को अपने पुत्र की ओर ले जाना चाहती है, पुत्र की ओर इशारा करना चाहती है, ताकि हम सभी उसमें विश्वास करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे गए थे वहां पर भी वो मौजूद थी। और तब प्रभु ने उनसे कहा था, भद्र यह आपका पुत्र है, और उस शिष्य से कहा था ये आपकी माता है। और उसके बाद प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 14 में भी हम पढ़ते हैं, जब शुरुआती कलीसिया का प्रारंभ हुआ वहां पर भी माता मरियम शिष्यों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी, उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब उनका बेटा पवित्र आत्मा को भेजेगा। वो प्रार्थना कर रही थी। और वही माता मरियम हमें आज सिखाती है कि हम सभी को प्रार्थना करनी है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस महीने में हम बार बार इन्हीं माता मरियम के शब्दों को दोहराएं। सबसे पहले हम कहें, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, देख मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, जैसे माता मरियम ने उन सेवकों को प्रभु की ओर इशारा किया, इंगित किया, प्रभु यीशु की हर एक बात को मानने के लिए कहा, आज माता मरियम मुझसे और आपसे यही कहती है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और प्रभु जो कुछ हमें उनके सुसमाचार में, धर्म ग्रंथ में जो कुछ कहते हैं उनका पालन करने की हमें कोशिश करना चाहिए। आइए इसलिए माता मरियम से विनती करें कि वो हमारे लिए नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से मांग कर हमारे लिए अनुग्रह, हमारे लिए आशीष भेजे, ताकि प्रभु का वचन में जो कुछ कहा है हम उस पर मनन चिंतन कर सकें, हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। और जैसे माता मरियम ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, हम भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन।